ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुंभ राशि की स्थिति बेहद ही खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में इनसे ना तो जीते बन पड़ रहा है, ना ही मरते बन पड़ रहा है। उनके तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। हर तरफ शत्रुओं से घिरी पड़ी है। ऐसे में इन्हें किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है और कहीं से रोशनी की किरण भी नज़र नहीं आ रही। बस अंधेरे रास्ते पर बढ़ रही है। यह राशि दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी होप जो है वो नज़र आती है या खुशी नज़र आती है, फिर कुछ समय बाद वह भी छिन जाती है। कुंभ राशि की ज़िंदगी अजीब सी गुज़र रही है, अजीब सी कशमकश में फंसी हुई है। भगवान ने इनको अजीब से कशमकश में फंसा रखा है। एक एक दिन कुंभ राशि के लिए काटना मुश्किल हो रहा है। बस वेट कर रही है कि शायद ज़िंदगी मौत को हरा दे, शायद जीने की उम्मीद कहीं से मिल जाए। पर शत्रु ने बुरी तरह ऐसे गिरफ्त में लिया हुआ है इसे कि उसने मानो प्रण किया है कि कुंभ राशि का ऐसा हाल करना है कि वे खुद ही मर जाए। उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और वह भी बच जाएगा। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मित्रों, हत्या में एक हत्यारा होता है, पर आत्महत्या में बहुत सारे हत्यारे शामिल होते हैं। यही स्टार्स हैं जिनके कारण अमिताभ बच्चन के घर में भी कोहराम मचा है। दोषी कोई भी हो, बहू हो चाहे बेटी हो, लेकिन बहू को इनोसेंट समझा जाएगा। श्वेता को बदनामी मिल रही है। फिर सोचती हूँ कि नाम से तो कुंभ राशि ही है, हो सकता है कि बिना वजह ही बदनामी मिल रही हो। ऐश्वर्या का टू मच पॉजिटिव नेचर भी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग शक्की होते हैं। वे कैसे हर जगह बेटी का हाथ पकड़ पकड़ कर चलती है। शक का नतीजा रिश्ता टूटना ही है। कई लोगों को आदत होती है कि बात सुनकर इकट्ठी कर लेते हैं और समय आने पर नहले पे दहला मारते हैं, ताना मारते हैं। बाकी हम ये कह सकते हैं कि गॉड नोस, भगवान जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत। अमिताभ बच्चन ने तो बहुत देर पहले ही एक वीडियो में कहा था, मैंने सुना था, कि मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है, मैं जो भी कुछ दूंगा दोनों को बराबर दूंगा। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी थी कि चलो इतनी मॉडर्न सोच वो रखते हैं। श्वेता की बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शादी कर दी और शायद एक माँ बाप को गिल्ट होता है कि हमने बेटी का एक गुनाहगार हैं, हमने उसे अपने पैरों पे खड़े नहीं होने दिया, इसलिए हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो। अपनी बेटी को मरने छोड़ना भी तो गलत है, पर बहू को ये बात समझनी है कि अगर शांति के साथ नहीं रह सकते तो बुज़ुर्गों का जो है उनका बाकी बचा हुआ बुढ़ापा वो ख़राब ना करें। कुछ समय अलग रहें ताकि एक दूसरे की वैल्यू का और नीड का पता चले। पर ये बात सच नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता। अभिषेक को भी पता है कि उसकी फैमिली है और उसने बचाने की बहुत कोशिश भी की होगी। जया बच्चन भी बेशक गुस्से वाली हैं, पर सारी ज़िंदगी अपने सास के साथ रही हैं। ऐश्वर्या को भी उसकी माँ का सपोर्ट मिल रहा है, तो श्वेता को जया बच्चन का सपोर्ट क्यों नहीं मिल सकता। बाकी भगवान जानते हैं, उनके पिछले जन्म के संबंध हैं, वे उन्हें हिसाब किताब तो पूरा करना ही होगा। इन लड़ाइयों का बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, हर किसी को की लाइफ रूइन हो जाती है। बच्चे भी नुकसान उठाते हैं, किसी न किसी के प्यार से महरूम रह जाते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि दादा दादी से बात नहीं करनी, वो बुरे हैं, पापा बुआ से बात नहीं करनी, वे बुरे हैं। कुंभ राशि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा बच्चों की देखरेख में ही चला जाता है। उन्हें एकदम शत्रु बनाकर पेश कर दिया जाता है। ये ग्रह ही हैं, छुपे हुए शत्रु। पिता भी कभी शत्रु हो सकता है, माँ भी कभी शत्रु हो सकती है। कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे का घर टूटे। पर पानी जब हद से गुज़र जाता है तो एक तरफ होना ही पड़ता है, कोई ना कोई स्टेप उठाना ही पड़ जाता है। वरना बहुत लोग कोशिश करते हैं अपने रिश्तों को काफ़ी हद तक बचाने की, लेकिन जब कोई और चारा नहीं रहता तो रिश्ता जो है वो टूट जाता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि सबके ग्रह अच्छे होंगे और सब दिन वापस आएंगे अच्छे।
इसी उम्मीद के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।